मधुसूदन अपने एक पुराने दोस्त सुरेंद्र के घर रहने आया था। मधु ने अपने दोस्त के बारे में सुना था कि उसने बहुत तरक्की कर ली है, पर यह पहली बार उसकी शान शौकत देख रहा था। अरे सुरेंद्र, तूने तो बहुत तरक्की कर ली है, बहुत कीमती चीजें समेट ली है तूने। गलत मत समझना, मैं तेरी सफलता से बहुत खुश हूं। अरे बस बस, अब शर्मिंदा मत करो। अरे ये हाथ को क्या हुआ? ओह कुछ नहीं, बस छोटा सा घाव है। अरे ये क्या सुरेंद्र, तेरे इस आलीशान महल जैसे घर में ये बड़ा सा कुआं, इसे क्यों रखा है? अरे अरे वहां मत जा, उसे रहने दे। भाई ठीक है, नहीं जाता। कुछ खास है क्या इसमें? नहीं नहीं, उसकी क्या है ना, दीवार कच्ची है, तभी तो वो कभी भी टूट सकती है, इसलिए। तो इसे हटाया क्यों नहीं अब तक? हटा लेंगे, अब अंदर चल, तेरी भाभी ने खीर बनाई है। ये क्या, इस कुएं के अंदर कुछ है क्या? ये सुरेंद्र इस कुएं के पास इतनी रात को क्या कर रहा है? बहुत अजीब है, पर मुझे क्या? तो नींद कैसी रही मधु? बढ़िया। क्या हुआ, ठीक से सोई नहीं क्या? बस कुछ नहीं दोस्त, वो कुएं के पास। कुएं के पास? कुएं के पास क्या? कुछ नहीं। आज की सैर अच्छी रही, क्या मस्त मौसम है। हैं? ये तो किसी के रोने की आवाज है, अंदर कुएं से आ रही है। सुरेंद्र ने मना किया है, मगर अगर अंदर कोई गिर गया हो तो? नहीं, मुझे देखना होगा। रोने की आवाज तो अंदर से ही आ रही है। अरे कौन है अंदर? ओह, कोई तो जरूर है। सुनो भाई, तुम ठीक तो हो ना? क्या करूं? मैं अब क्या करूं? क्या था वो? क्या था? तो तूने उसे देख ही लिया। कौन है वो? कौन है? बड़ी लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताता हूं। 5 साल पहले हम बहुत गरीब थे, तुम तो जानते ही हो। यहीं एक झोपड़ी में रहते थे और पड़ोस के खेत में काम करते थे। एक रात खेत में काम करते हुए मुझे इसी कुएं से किसी की सिसकियां सुनाई दी। देखा तो उसमें एक भूत था। मेरे होश उड़ गए। भूत ऐसा भयानक, पता नहीं कहां से कुएं में आ गया था। मैं डर के मारे भागने ही वाला था कि वो भूत बोल पड़ा। रुक जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूं। कैसे? इस कुएं में जब भी तुम वो घड़ा डालोगे, तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। सच्ची? हाँ,
लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन सी कीमत? मैं एक ही चीज का प्यासा हूं, और वो है इंसान का खून। तुम अपना हाथ काट कर इस कुएं में जब भी खून की बूंदें डालोगे, तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। बात तो भयानक थी, पर उन दिनों हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं थे। मैंने सोचा कि एक बार देख लो। बड़ी हिम्मत करके मैंने अपना हाथ काट लिया और खून अंदर टपकाया। भूत की बात सच निकली, वाकई में सोने के सिक्के बाहर आए। बस फिर क्या था, हमने घर खेत सब खरीद लिया, अमीर हो गए, और वो भूत हमारा पालतू भूत बन गया। मगर ये पागलपन है। तू कब तक उस भूत को अपना खून देता रहेगा? अब तेरे पास सब कुछ है, उसे जाने क्यों नहीं देता? इतना आसान नहीं है ये सब छोड़ देना मधु। अब तो आदत हो गई है ऐशो आराम की। मगर सुन, ये बात किसी को बताना मत, वरना अनर्थ हो जाएगा। वो फिर से आ गया। लो भूत महाराज, तुम्हारी आज की भेंट। दे दो मुझे आज का मेहनताना और बना दो मुझे सबसे अमीर। नहीं सुरेंद्र, तू ये नहीं कर सकता। बहुत हो गया। इतना खून दे रहा है, वैसे भी मर जाएगा। छोड़ दे मुझे, तू नहीं समझेगा ये सब। वो नाराज हो जाएगा। बहुत हुआ ये पागलपन। देखते हैं क्या कर लेता है तेरा भूत। ये तुमने अच्छा नहीं किया। उसे नाराज करना ठीक नहीं है मधु। क्या हो जाएगा उससे? तूने बहुत किया है उसके लिए, और उसने तुझे बहुत दिया। कब तक करेगा ये सब? देखा, वो नाराज है। अब पता नहीं क्या होगा। देख लेंगे क्या होगा, तू डर मत। वो अंदर आ रहे हैं। हे प्रभु, अब क्या होगा? कहाँ है मेरा खाना? माफ करना। अभी देता हूं। तू कुछ नहीं करेगा सुरेंद्र। देखते हैं ये क्या करता है। मनीष को छोड़ दो उसे, छोड़ दो मनीष को। मम्मी, पापा। अगर तुम खून नहीं देते तो हम तुम्हारे बेटे से ले लेंगे। बचाओ बचाओ मम्मी, बचाओ मेरे लड़के को, बचाओ। भैया, भूत महाराज, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। गलती हो गई। मैं तुम्हें दे दूंगा अपना खून रोज की तरह। नहीं चाहिए तुम्हारा खून। तुम्हारा बेटा जवान है,
ये खून और ताजा रहेगा। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ दो उस लड़के को। ये तुमने क्या किया सुरेंदर? माफ करना मधु, पर और कोई चारा नहीं था। रोज रोज खून देते देते मैं थक गया था। तो ये तुम्हारी पहले से चाल थी? माफ करना दोस्त, इसलिए मैंने तुझे यहां बुलाया था और ये सब चीजें बताई। ज्यादा दर्द तो नहीं होगा, कुछ दिनों बाद तो पता भी नहीं लगेगा। बस कुछ दिनों की बात है, इस भूत के भी जाने का वक्त हो गया है। नहीं, दूर रहो मुझसे। नहीं नहीं।